Hello, dear students. This is Swati Rajput, your SSC teacher, and today we will continue our Geography Chapter 4 Agriculture. Students, in this video, first we will discuss about the farm system, and after that, we will discuss about types of farming. In this types of farming, we will discuss about subsistence farming and commercial farming. Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Farm system. Students, in this video we will discuss about farm system. What is farm system and how it is work. Agriculture or farming can be looked at as a system. देखिए, एग्रीकल्चर और फार्मिंग को हम एक सिस्टम की तरह भी देख सकते हैं. द इम्पॉर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड लेबर. देखिए, जो फार्म सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो फार्म सिस्टम में जो इम्पॉर्टेंट इनपुट्स हैं, वो आपके सीड्स यानी कि जो बीज होते हैं, और आपके जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं जो खेती में यूज़ किए जाते हैं, और मशीनरी और लेबर. ठीक है, तो ये सभी इनपुट्स हैं इस सिस्टम के. Some of the operations involve are plugging, sowing, irrigation, weeding and harvesting. और इसके अलावा कुछ ऐसी ऑपरेशंस यानी कि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें कि खेतों को जोतना, बीजों को बोना, सिंचाई करना, इरिगेशन करना, वीडिंग करना और हार्वेस्टिंग करना, मतलब कटाई करना. तो ये सारे जो ऑपरेशन हैं और ये सब जो क्रियाएं हैं वो इस सिस्टम में की जाती हैं. द आउटपुट्स फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप्स, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स. और देखिए, इसका जो आउटकम होता है, जो इस पूरा सिस्टम का जो हमने इनपुट्स डाले हैं और इनपुट्स के बाद उन पर प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद जो आउटपुट हमें प्राप्त होता है वो होता है हमारा क्रॉप, वूल, डेयरी, क्योंकि ये सभी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं. देखिए, यहाँ पर एक पिक्चर की हेल्प से भी समझाया गया है कि कैसे हम एग्रीकल्चर को एक फार्म सिस्टम के रूप में देखते हैं. देखिए, यहाँ पर कुछ इनपुट्स हैं. देखिए, किसी भी सिस्टम जो वर्क करता है, कोई भी सिस्टम, उसमें कुछ इनपुट्स होते हैं. उन इनपुट्स पर प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद हमें उसका आउटपुट प्राप्त होता है. ठीक है, या फिर हम कहेंगे वो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है. तो इसी तरह से एग्रीकल्चर में देखिए कुछ मशीनरी यूज़ होती है, सीड्स यूज़ होते हैं, केमिकल्स यूज़ होते हैं. ठीक है, उसके बाद प्लगिंग, सोइंग और स्प्रेइंग, ये पूरा प्रोसेस होता है. खेत को जोतना, फिर बीजों को बोना, फिर उस पर इरिगेशन करना, स्प्रे करना. ठीक है, ये सारा वर्क होता है. उसके बाद जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है वो होता है हमारा क्रॉप्स. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर एग्रीकल्चर को एज अ फार्म सिस्टम भी हम देख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फार्मिंग. So student, in this topic we will discuss about what type of farmings and how many type of farming. ठीक है, तो बेसिकली हम इसमें 2 टाइप्स की फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे. फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वे अक्रॉस द वर्ल्ड. देखिए, जो फार्मिंग है वो हमारे वर्ल्ड में बहुत तरीक़ों से, डिफरेंट तरीक़ों से की जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द जोग्राफिकल कंडीशन, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स. देखिए, बट जो भी तरीका फार्मिंग को करने के लिए यूज़ किया जाता है वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर एरिया की जो जोग्राफिकल कंडीशन है, वो जो वहाँ पर प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो, और वहाँ पर जो लेबर अवेलेबल है, और वहाँ पर किस टाइप की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है. तो ये सब फैक्टर हैं जिस पर डिपेंड करता है कि किस एरिया में किस टाइप से जो एग्रीकल्चर है, जो खेती है, वो की जाती है. फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स. फार्मिंग को 2
मेन टाइप्स में क्लासिफाइड किया है। दीज आर सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। पहला है हमारा सब्सिस्टेंस फार्मिंग और सेकंड है हमारा कमर्शियल फार्मिंग। अब इन दोनों टाइप्स को हम वन बाय वन डीपली पढ़ेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है और किस यूज़ के लिए की जाती है, और कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है और ये किस यूज़ के लिए की जाती है। ओके, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ओके, this type of farming is practiced to meet the needs of the farmer's family. Traditionally, low level of technology and household labor are used to produce on small output. Subsistence farming can be further classified as intensive subsistence and primitive subsistence farming. देखिए स्टूडेंट, जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है वो एक टाइप की एक ऐसे टाइप की फार्मिंग है जो फार्मर्स हैं वो अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए करते हैं। मतलब इस टाइप की फार्मिंग से जो फार्मर्स हैं वो अपनी फैमिली की ही नीड को पूरा कर पाते हैं। आमतौर पर इसमें अगर हम देखें तो जो लो लेवल की टेक्नोलॉजी है, ठीक है, बहुत हाई टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ नहीं की जाती, लो लेवल की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। और जो हाउस होल्ड लेबर है यानी कि जो एक तरह से अपनी फैमिली के ही जो लेबर हैं वो स्मॉल आउटपुट मतलब बहुत कम मात्रा में कुछ चीज़ों को प्रोड्यूस कर पाते हैं, उनका उत्पादन कर पाते हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग को हम आगे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है इसमें इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड प्रिमिटिव, सेकंड है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज़ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ओके, in intensive subsistence agriculture, the farmer cultivate a small plot of land using simple tools and more labor. Climate with large number of days with sunshine and fertile soil permit growing to more than one crop annually on the same plot. Rice is the main crop. Other crops include wheat, maize, pulses, and oilseeds. Intensive subsistence agriculture is prevalent in the thickly populated areas on the monsoon region of Southeast and East Asia. It means students, देखिए स्टूडेंट, जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है वो फार्मर एक छोटे से प्लॉट, जो लैंड का एक छोटा सा प्लॉट होता है, एक जगह छोटी सी जगह होती है, वहाँ पर वो कल्टीवेट करते हैं और उनके पास सिंपल टूल्स होते हैं, यानी कि बहुत साधारण से उनके जो औजार हैं वो होते हैं और उसी से ही वो ज़्यादा अपना लेबर लगाकर मतलब जिससे कि वो ज़्यादा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सके, तो वो फार्मिंग करते हैं। Climate with large number of days with the sunshine and fertile soil permit grown to more than one crop annually on the same plot. देखिए अगर उस एरिया पर जो क्लाइमेट है वो बहुत अच्छा है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप होती है दिन में, तो ऐसे क्लाइमेट में और वहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है और वहाँ पर सनशाइन अवेलेबल है, तो ऐसे एरिया में जो फार्मर्स हैं वो साल में एक से ज़्यादा यानी कि दो क्रॉप्स भी उगा सकते हैं सेम ही प्लॉट पर, यानी कि हाफ टाइम में उन्होंने एक क्रॉप ग्रो की और हाफ टाइम में उन्होंने दूसरी क्रॉप को ग्रो किया। राइस इज़ द मेन क्रॉप। चावल यहाँ की मेन क्रॉप है, मतलब ऐसे एरियाज़ में राइस को मेनली क्रॉप किया जाता है। और इसके अलावा कुछ और भी क्रॉप्स हैं लाइक वीट, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज़ प्रिवलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरिया। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर ऐसे एरियाज़ में किया जाता है वो जो बहुत ज़्यादा थिकली मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं, मतलब जहाँ पर कम एरिया में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है, ठीक है। तो ऐसे एरियाज़ में इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को किया जाता है। इसके कुछ रीज़न यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ये होता है जैसे कि आपका साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया, इन रीजन में इस टाइप की जो एग्रीकल्चर है, जो खेती है वो की जाती है। ओके,
In our next video, we will discuss about primitive subsistence farming. Thank you for watching. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।